देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस फैसले की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। संभल की हिंसा की वजह से और संभल में जो फैसले लिए निचली अदालत ने उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें मामला संदिग्ध लगता है। 5 घंटे के अंदर याचिका भी दाखिल हो गई, फैसला भी आ गया और कमीशन भी बन गया और सर्वे भी हो गया। इतनी जल्दी किस बात की थी? बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने तो कहीं ना कहीं सबको ये लगता था कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अब सिविल जज साहब इसको नहीं सुनेंगे। हाई कोर्ट को ये आदेश दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर मुस्लिम पक्ष को सुना जाए और फिर हाई कोर्ट फैसला ले और जो भी रिपोर्ट आई है उसको सील बंद लिफाफे में बंद कर दिया जाए, सार्वजनिक ना की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बड़ा अफसोस की बात है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। 8 जनवरी तक उसने टाइम दिया है, 8 जनवरी को वो फिर ऑब्जर्व करेगा। तो हम चीफ जस्टिस साहब की और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारे देश की शांति को, प्यार मोहब्बत को, गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचा लिया है। आज हालात देश के जिस जगह पर जा रहे हैं, ये अमन के लुटेरे दरगाहों और मस्जिदों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है, उसमें किसी भी दरगाह की या मस्जिद की या मंदिर की या चर्च की या गुरुद्वारे की कोई नौइयत चेंज नहीं की जा सकती। सर्वे कराने कितने कराने, सर्वे में अगर कुछ भी आता है लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। लोग परेशान ना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे माहौल ख़राब किया जा रहा है। जब सर्वे के कोई फ़ायदा नहीं है तो माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो मेरा तो यही मानना है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए, इन अमन के लुटेरों की जांच होनी चाहिए कि इनका रिमोट किसके हाथ में है। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर क्यों करना चाहते हैं? किन बाहरी ताकतों से ये गवर्न हो रहे हैं? और जो ताकतें ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान एक महाशक्ति बने, इनका रिमोट उनके हाथ में हमें ऐसा महसूस होता है। इनकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और संभल के मामले की भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, अगर फैसला दोनों में से किसी भी पक्ष में आता है तो क्या लगता है देश हित में क्या विकास होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर ये आता है सर्वे में कि यहाँ मंदिर था तो मस्जिद डिमोलिश तो नहीं हो सकती। जब एक्ट है तो, जब कानून है तो, जब सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है। ये तो सिर्फ अमन शांति बर्बाद करने के तरीके हैं। देखिए, क्या कहा जा सकता है इन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान की सभ्यता को, हिंदुस्तान के सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ने पे उतरे हुए हैं। हिंदल वली, ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, जिनकी दरगाह 800 साल पुरानी है, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग अपना माथा टेकने जाते हैं, सबकी आस्थाएं हैं वहाँ पर, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। जहाँ से आज उसके ऊपर भी शक व शुबा शुरू हो गया। आखिर ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? इस तरह से दरगाहें मस्जिदें कब तक टारगेट करेंगे? अब ये नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। राजनीति करनी है तो विकास पे करें, रोजगार पे करें, महंगाई पे करें, किसान पे करें। किसान को खाद नहीं मिल रहा और वहां पे मस्जिद और दरगाहों की सर्वे हो रहे हैं, और सर्वे करके मिलेगा क्या? जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है जिसमें किसी भी रिलीजियस प्लेस की नौयत को नहीं बदला जा सकता, जो उसकी 15 अगस्त 1947 में थी। तो अगर वो मान लिए कहीं कोई मंदिर के अवशेष मिल भी जाते हैं तो क्या उसकी नौयत बदल दी जाएगी? और फिर इन सर्वे, एक एएसआई का सर्वे भी हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए। उस एएसआई के सर्वे में एएसआई ने कहा था कि यहाँ पे इसके नीचे मस्जिद के कोई अवशेष, मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। फिर भी वो मस्जिद डिमोलिश हुई और वहाँ पे राम मंदिर बन गया। मुसलमानों ने अमन की खातिर, हिंदुस्तान की खातिर खामोश रहे कि अच्छा एक डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। लेकिन
बाबरी मस्जिद को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से एक्सक्लूड किया गया था। बाकी तो तमाम दरगाहें और तमाम मस्जिदें उसमें 3,500 मस्जिदों के ऊपर क्लेम हो रहा है। किस किस मस्जिद पे करेंगे? ताजमहल के ऊपर हो रहा है, दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर हो रहा है, कुतुब मीनार पे हो रहा है, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के ऊपर हो रहा है। आखिर चाहते क्या है इस देश के लिए? देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश की शांति खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनकी रिमोट किसके हाथ में है। देश के दुश्मनों के हाथ में, जो देश से बाहर हैं, जो देश को हमारे सुपर पावर नहीं बनना देखना चाहते, इनके रिमोट उनके हाथ में है। इन लोगों को भी कड़ी निगरानी के बाद और जुर्म साबित होने के बाद कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।